पत्रस का दूसरा आम खत, दूसरा बाब, जो 22 आयात पर मुश्तमिल है। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बुथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफे का सबब ठहराएंगे। और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है, उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को मां और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके सयाह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाने के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को, जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था, रिहाई बख्शी। चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुनकर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है, खसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं। वो गुस्ताख और खुद राय हैं और इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते। बावजूद के फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं, खुदावंद के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते, क्योंकि ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानिंद हैं, जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवाने मुतलिक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ हैं, उनके बारे में औरों पर लानतान करते हैं। अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। दूसरों के बुरा करने के बदले इन ही का बुरा होगा। इनको दिन दिहाड़े अय्याशी करने में मजा आता है। ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफत करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें, जिनमें जिनाकार औरतें बसी हुई हैं, गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुशाक है। वो लानत के औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बहूर के बेटे बिलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना, मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है, उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आजादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। और जब वो खुदामंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से
दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर ये सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कह की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ।